वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द क्रो कीप्स ऑन कमिंग टू मी सॉम्बर फॉरबोर्डिंग्स बाय शेख अल आलम। शेख अल आलम की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेख अल आलम को डिस्कस करेंगे, देन इस पोएम के टाइटल को हम डिस्कस करेंगे एंड इसके जॉनर को भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। शेख अल आलम एक कश्मीरी सूफ़ी सेंट थे, मिस्टिक, पोइट एंड इस्लामिक प्रीचर भी थे एंड ये मुस्लिम थे। इन्हें जो है वो नंद ऋषि भी कहा जाता है। इन्होंने एक ऋषि ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाया था। नंद ऋषि ऋषि ऑर्डर के फाउंडर थे। ऋषि ऑर्डर कहते हैं सूफ़ी ट्रेडिशन को। किसी स्पेशल रीजन में अगर कोई सूफ़ी ट्रेडिशन फॉलो की जाती है तो उसको जो है वो ऋषि ऑर्डर कहा जाता है। अब नंद ऋषि को शेखुल आलम भी कहा जाता है, स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड एंड आलमदार कश्मीर, फ्लैग बीरर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। मुस्लिम्स जो हैं वो इनको फ्लैग बीरर ऑफ कश्मीर कहते थे एंड जो हिंदूस हैं वो इन्हें नंद लाल एंड शाहजनांदा भी जो है वो कहते थे। फर्दर जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। आज जो है वो हम इनकी शुरुख को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने लाल दीर जो कि एक कश्मीरी पोइटस हैं उनकी वर्क्स को डिस्कस किया था, वो भी वर्सेस थी, स्टैंजास थे, कुछ प्रोवर्ब्स थी, सेइंग्स थी। ऐसे ही शेखुल आलम की शुरुख्स हैं। अब ये जो शुरुख्स हैं ये वर्ड श्लोका से आया है, एक कश्मीरी वर्ड श्लोका है, उससे ये वर्ड आया है एंड इसका मीनिंग भी यही होता है स्पीच, कोई स्टैंजा, कोई वर्स। तो ये इनकी एक वर्स है पोइटिक जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो है वो अब अपनी लाइफ का जो उनकी जर्नी है या फिर उनका जो एक बैड एक्सपीरियंस है या फिर जो उनकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको वो शेयर करते हैं उस प्रोवर्ब के थ्रू, उस वर्ड्स के थ्रू। इस प्रोवर्ब को, इस शुरुख को हम जो है ना वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने लगे हैं। एक इसका वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एंड सेकंड इसका स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि ये एक सेंट ने लिखी है तो इसका स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोएम की फर्स्ट लाइन है, इसमें जो राइटर हैं वो कहते हैं द क्रो कीप्स ऑन कमिंग टू मी सॉम्बर फॉरबोर्डिंग्स। आपने बहुत सारे कल्चर्स में देखा होगा कि उनकी कुछ जो है ना वो प्रोवर्ब्स बनी हुई हैं, मिथ्स बनी हुई हैं या फिर जो कुछ बातें, कहानियाँ, कुछ लॉक्स जो है वो बनी हुई हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर दीवार पर बैठ के जो है वो कौवा कंटिन्यूसली बोले, मीन्स के वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ जो है वो बोले जाए, तो मीन्स के वो एक अच्छी सिंबल नहीं है, वो एक बैड सिंबल है। तो क्रो को बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारे रिलीजन्स में एक बैड सिंबल माना जाता है, एक बैड साइन माना जाता है कि आपके फ्यूचर में जो है ना वो कुछ रॉन्ग होने वाला है, ब्लैक होने वाला है, ब्लीक होने वाला है, जिसकी वजह से ये क्रो जो है ना वो आपको पहले से ही जो है वो अलार्म दे रहा है। एक राइटर जो है ना वो इसी चीज़ पर बिलीव करते हुए अपनी पोएम की फर्स्ट लाइन लिखते हैं जिसमें कहते हैं कि ये जो क्रो है जो कि अगेन एंड अगेन बोले जा रहा है और इसका जो बोलना है वो मेरे फ्यूचर की प्रिडिक्शन है कि मेरा जो फ्यूचर है वो बहुत ब्लीक है, उसमें जो है वो कुछ रॉन्ग होने वाला है, मेरी जो फेट है वो कहीं जाकर जो है ना वो रुकने वाली है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं whom shall I tell that my feathers have fallen off in the air, कि मैं किसको बताऊं कि मेरे जो फीदर्स हैं वो हवा में ही कहीं जो है वो गिर गए हैं। मींस कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी पावर, मेरी कॉन्फिडेंस, मेरा पैशन, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है और मेरा डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं माई हॉर्स बॉग्ड इन वाटर, कि मेरा जो घोड़ा है वो पानी के अंदर जो है ना वो कहीं अटक चुका है और उसे जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा है। माई बोट स्ट्रैंडेड ऑन लैंड, और मेरी जो बोट है वो लैंड पे ही जो है वो अटक चुकी है, वहीं पे जो है ना वो खड़ी है और उससे आगे जो है वो नहीं जा रही है। माई बर्डन टू हैवी टू whom शैल आई इंटरेस्टेड, कि मेरा जो बर्डन है वो बहुत हैवी है और मैं इसको जो है वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी पर ट्रस्ट भी जो है वो नहीं कर सकता हूँ कि वो मेरा बर्डन जो है वो शेयर कर लेगा, वो मेरी हेल्प कर देगा और मैं जो है ना वो सक्सेस को हासिल कर लूँगा अपनी लाइफ में। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो किसी के साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो एक इसका वर्ल्डली मीनिंग हो गया। अब जो है वो हम इसका स्पिरिचुअल मीनिंग जो है वो डिस्कस करते हैं। अब हम अक्सर जो है वो इतने सीन्स करते हैं कि हम जो है वो गॉड से दूर हो जाते हैं और हम अपना रास्ता जो है वो भूल जाते हैं, जो गॉड का रास्ता है वो भूल जाते हैं। जैसे कि हॉर्स बॉग्ड इन वाटर, मीन्स के जो हमारे राइटर हैं शेखुल आलम, उनका जो हॉर्स है वो कहीं पानी में रुक गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कौन से अब रास्ते पर जाना है
इतने लाइफ में सिंस हो चुके हैं, इतने गलत काम हो चुके हैं कि अब गॉड का रास्ता जो मिलना है वो मुश्किल हो गया है। और शेखुल आलम जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि पता नहीं मुझे जो है ना वो गॉड की जो रोशनी है, उनकी जो लाइट है वो नज़र आएगी कि नहीं, मुझे सक्सेस मिलेगी भी कि नहीं, मुझे गॉडली लव मिलेगा भी कि नहीं, मैं इस चीज़ को अचीव कर पाऊँगा भी कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और वो इस चीज़ को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी से अपने सिंस को शेयर करते हो, अप अपनी बैड साइड को शेयर करते हो, तो वो आपको जज करते हैं। तो इसी डर से जो है वो शेखुल आलम जो है वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता है कि मैं गॉड तक जो है वो कैसे पहुँचूँगा। और ये जो क्रो है वो मुझे बता रहा है अगेन एंड अगेन कि जो मेरी बैड लक है वो स्टार्ट हो चुकी है, मेरी जो बैड फेट है वो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो मेरे फ्यूचर को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है। एंड इसी के साथ ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इसमें जो मेजर थीम डिस्कस किए गए हैं वो डिस्पेयर एंड होपलेसनेस के हैं, लॉस एंड डिक्लाइन के हैं, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस के हैं, स्ट्रगल एंड फ्रस्ट्रेशन, लॉन्गिंग फॉर सपोर्ट। हमारी लाइफ में हमेशा एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जो है वो हमें कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आता है, और जब हम डिसअपॉइंटेड होते हैं तो हमारे सामने कोई भी कुछ चीज़ आती है ऐसी, जैसे कि ये क्रो की जो प्रोवर्ब है कि अगर क्रो बोले मीन्स के आपकी जो है ना कोई बैड लक होने वाली है, तो हम जो है ना उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने डिसअपॉइंटेड होते हैं तो हमें पॉजिटिविटी कहीं भी नज़र आती ही नहीं है। तो हम होपलेस हो जाते हैं, हम डिस्पेयर में चले जाते हैं और हम आइसोलेटेड और लोनलीनेस को भी जो है वो फ़ील करते हैं, क्योंकि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि हम जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी जो इनर सेल्फ है उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो हमें विदिन सेकंड जो है ना वो जज कर लेता है। तो हम जजमेंट से भी डरते हैं और हमें गॉड का लव भी चाहिए और हम किसी से जो है वो अपनी फीलिंग्स को शेयर भी नहीं कर सकते हैं। सो इस पॉइंट पे जो है ना वो हमें किसी की सपोर्ट चाहिए होती है। एट द एंड जो सपोर्ट है वो हमें गॉड की ही मिलती है। गॉड का जब लव हमें मिल जाता है तो हम जो है वो हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो पॉइंट है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।